पंजाब के तरन तारन की रहने वाली 24 साल की किरणदीप कौर की इंग्लैंड में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। किरणदीप कौर पर चाकू से 4 से 5 बार वार किए गए और घटना के बाद किरणदीप की मौके पर ही मौत हो गई। किरणदीप कौर मूल रूप से पंजाब के तरन तारन की रहने वाली थी और जैसे ही उसकी मौत की खबर उसके गांव पहुंची तो गांव में गम का माहौल है। परिवार जो लगातार ये सपने देख रहा था कि किरणदीप कौर जल्द ही इंग्लैंड में सेटल हो जाएगी और परिवार जिसने उधार के पैसे लेकर किरणदीप कौर को पढ़ाई करने के लिए और सेटल होने के लिए इंग्लैंड भेजा था, उस परिवार के सपने पूरे होंगे। परिवार को आर्थिक मदद किरणदीप कर पाएगी। उनके सपने भी इस घटना के बाद टूट चुके हैं। बताया जा रहा है कि घटना रविवार की सुबह की है। किरणदीप कौर अपने घर के एक कमरे में सो रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर घर में घुसा और इस दौरान अज्ञात हमलावर ने पहले किरणदीप कौर के साथ मारपीट की और उसके बाद चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ 4 से 5 बार वार किए, जिसके बाद किरणदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना की सूचना मिलते ही इंग्लैंड की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है और हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया। इस घटना के बाद जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला नस्लीय भेदभाव से जुड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इंग्लैंड में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं उन पर इसी तरह से जानलेवा हमले हुए हैं। तो नस्लीय भेदभाव से जोड़कर भी इस मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है और पुलिस को ये भी आशंका है कि जिस हमलावर ने हमला किया है वो एक सनकी हत्यारा था और एक सनक के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस एंगल पर भी लगातार तफ्तीश हो रही है। हालांकि किरणदीप कौर के पिता और माता ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है कि किरणदीप कौर का शव जल्द से जल्द तरन तारन के उसके गांव में लाया जाए, जहां पर परिवार अंतिम संस्कार कर सके। परिवार का कहना है कि पहले से ही वो किरणदीप कौर की पढ़ाई पर काफ़ी खर्चा कर चुके हैं, काफ़ी उधार ले चुके हैं। ऐसे में अब उसका शव लाने के लिए उन्हें भारत सरकार से मदद की गुहार है। फिलहाल ये पूरा मामला लगातार सामने आने के बाद जो तरन तारन का किरणदीप कौर का गांव है वहां पर भी गम का माहौल है। किरणदीप के भाई गुरविंदर सिंह ने बताया है कि एक ब्रिटिश युवक ने पहले किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा किया था, उस पर भी चाकू से हमला किया और उसके बाद वो किरणदीप के घर में घुस गया। ऐसा लगता है कि वो छिपने के इरादे से घुसा था, लेकिन जब किरणदीप कौर ने विरोध किया तो उसने चाकू से किरणदीप कौर को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में इंग्लैंड की पुलिस की तरफ से भी कुछ जानकारी शेयर की गई है। बताया गया है कि आरोपी का नाम डेनियल सीन जेम्स है, जो कि 44 साल का है और उसने ही किरणदीप कौर की हत्या की है। धारदार हथियार रखने और हत्या के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारा लंदन के ऑक्सब्रिज रोड स्थित किरणदीप के घर में घुसा था और उसने पहले 20 वर्षीय युवक को भी घायल किया था। तो क्या ये कोई सनकी हत्यारा था जिसने सनक के चलते किरणदीप पर हमला किया, या फिर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो नस्लीय भेदभाव से जुड़ा हो सकता है? इस एंगल पर भी लगातार तफ्तीश की जा रही है। फिलहाल किरणदीप, जो कि इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वर्क परमिट पर काम कर रही थी, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहती थी, उसके सपने, परिवार के सपने सब टूट गए हैं और एक सनकी हत्यारे ने भारत से गई एक लड़की की हत्या कर दी है। फिलहाल जो किरणदीप कौर सेटल होने का लगातार प्रयास कर रही थी, इंग्लैंड में बसना चाहती थी, उसकी मौत की खबर आने के बाद पंजाब के तरन तारन में, उसके गांव और पूरे पंजाब में गम का माहौल लगातार बना हुआ है।